बड़े भाई हैं कौन, शहजाद राणा साहब, चौधरी शहजाद राणा साहब अपने इलाके के हरदिल अजीज नेता हैं और बहुत मकबूल आम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे बच्चे और हमारे नौजवान साथी, हमारे भाई यहाँ से मुफ्तियान जो मौलवी कारी या हाफिज बने हैं, मैं उन सबको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सब से जो यहाँ से फारिग होकर के जा रहे हैं, ये उम्मीद और यही विश्वास जताता हूँ कि आप देश के और स्टेट के अलग अलग कोने से आए हुए तलबा हैं। जैसे आपने अपने उस्ताद मोहतरम से तालीम हासिल की है और आप अपने उस्ताद मोहतरम का जलजला भी देख रहे हैं और तालीमी कुव्वत क्या है वो भी देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है इसी जोश के साथ और इसी दीनी उमंग के साथ हिंदुस्तान के कोने में जाकर, अलग अलग कोने में जाकर के आप बच्चों को दीनी तालीम देने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। पूरी उम्मीद हमें आपसे यही है। और अभी हजरत फरमा रहे थे जो आज हालात देश के हैं, हजरत इजाजत हो तो एक दो बार कहना चाहता हूं। ये सरजमी देवबंद की, ये वही देवबंद है जब 1857 की क्रांति शुरू हुई थी और देश के सामने बड़ा संकट था, बड़ी लड़ाई थी आजादी का। बोलने का मौका दिया तो 2 मिनट बाद कहूंगा। बड़ा संकट पूरे देश के सामने था, न उसमें सिर्फ एक समुदाय के सामने संकट था, सबको परेशानी थी, सब गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। आजादी कैसे मिले और उस आजादी दिलाने के लिए यहाँ से उलेमाओं ने जो क्रांति शुरू की थी, उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू थे या सिर्फ मुसलमान थे, नहीं, हर समाज और हर वर्ग के लोगों ने कुर्बानी दी। और खासकर हमारे उलेमाओं ने, कहा जाता है कश्मीर से थाने तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक उलेमाओं की लाशें पेड़ों पर लटकी हुई थी। और आज ये क्या कहते हैं, हमसे हमारे हिंदुस्तानी होने का सबूत मांगते हैं। शायद गलत फहमी में हो लोग। मैं सलाम करता हूं कि आप देवबंद की ईदगाह में हमारी माएं बहनें बैठी, आप लोग सड़कों पर निकले, हम लोग सड़कों पर निकले। एक चिंगारी जो शाहीन बाग से शुरू हुई थी, हर जगह हिंदुस्तान में उन्होंने शाहीन बाग बनाने का काम किया है। और आपने शायद सुना होगा, आप सब पे मोबाइल है, कलमित साहब राज्यसभा में क्या कह रहे थे, एक कदम पीछे न हटने वाला शख्स आज वो कई किलोमीटर पीछे चला गया है और कह रहा है कि एनपीआर जो पिछले पैटर्न पे है उस पर लागू करने का काम करेंगे। और जो डाउटफुल है, अगर माननीय बाता से कोई कागज मांगता है और आपके पास सारे टोटल प्रूफ नहीं मिलते हैं, कुछ प्रूफ मिलते हैं, आपको डाउटफुल यानी कि हिंदुस्तानी होने में कोई डाउट नहीं होगा, उस पर डी नहीं भरा जाएगा। आपकी कुर्बानी, आपकी मेहनत बेकार नहीं गई, बहुत सारे लोगों की जाने गई। उसी का नतीजा दिल्ली में इन्होंने दंगा कराया, मगर वो इतना जीत गया, अमित शाह को एक कदम पीछे हटने की बजाय वजीर आला को और गृह मंत्री शाह को कई किलोमीटर पीछे जाना पड़ा। और उम्मीद यही है, उसका असर ये हुआ, आज दिल्ली विधानसभा के अंदर एनआरसी, सीए और एनपीआर के खिलाफ विधानसभा में पारित कर दिया गया। तो एक शेर है जो मैं कहना चाहता हूं आप सबके लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी जानें दी, वो लोग सोच रहे थे कि कौम बुज़दिल हो गई। नहीं, ऐसा नहीं। ये जब सर से पानी गुजर जाता है, ये जब चलते हैं। एक शेर है, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म, यानी कि साहस तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवा दुनिया समझ रही थी मेरी कश्ती भंवर में।
शायद वो समझ बैठे थे कि आप दिलचस्पी भर में हैं, मगर ऐसा नहीं। मैं आपको एक बार फिर और हजरत को, सबसे ज़्यादा हजरत को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अभी हकीम रब्बानी साहब 4-5 साल का ब्यौरा दे रहे थे, जानकर बहुत खुशी हुई। इतनी मेहनत अपने इस्लाम के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर की है और इतने बच्चे कामयाब किए हैं। आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और जो यहाँ से बच्चे फारिग हुए आप सबको एक बार मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।